नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले इस सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सदर जमहूरिया ने हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी में ग्रेजुएशन परेड का किया मुआयना। किशन रेड्डी ने तेलंगाना में तरक्याती प्रोग्रामों के लिए मरकज़ी इमदाद पर रिपोर्ट की पेश। हैदराबाद में G20 इजलास, ज़राअत की तरक्की और मुख्तलिफ ममालिक से ताउन में तोसी पर नरेंद्र सिंह तोमर ने किया तबादला ख्याल। वज़ीर KTR ने वरंगल में जनूबी कोरिया की कंपनी का रखा संगे बुनियाद। 11,700 अफराद को रास्त रोज़गार मिलेगा। मक्का मस्जिद के साबिक़ इमाम हाफिज़ उस्मान नक्शबंदी का इंतकाल। वज़ीर आला KCR ने पेश की ख़िराज। तेलंगाना में शदीद गर्मी बदस्तूर जारी रहने का इम्कान, कुछ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शहर हैदराबाद की दोंडीगल एयरफोर्स एकेडमी में कॉम्बाइंड ग्रेजुएशन परेड का मुआयना किया। सदर जमहूरिया 2 रोज़ा दौरे हैदराबाद पर जुमा की शाम शहर पहुंचे। 211वीं कोर्स की कम्बाइंड ग्रेजुएशन परेड मुकम्मिल फ़ौजी शान के साथ मुनक़िद की गई। इसके ज़रिए हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के मुख्तलिफ ब्रांचेस की फ़्लाइट और चैलेंजेस से भरी तरबियत की तकमील हो गई। सदर जमहूरिया इस तक़रीब में मेहमान ख़ुसूसी थी। CP-7 ज़ेर तरबियत तैयारे का डिस्प्ले किया गया। अलावा अजी Su-30 हेलीकॉप्टर का डिस्प्ले भी किया गया। तकरीबन 119 कैडेट्स ने इस तरबियत की तकमील की है। एयरफोर्स के एकेडमी की तारीख में पहली मरतबा सदर जमहूरिया ने तरबियत की तकमील करने वालों की परेड का मुआयना किया। इस मौके पर तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन और एयर स्टाफ व दीगर मौजूद थे। दक्कन की मारूफ इल्मी, रूहानी व समाजी बुजुर्ग शख्सियत हज़रत अल्लामा हाफिज़ बुखारी मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, साबिक़ इमाम मक्का मस्जिद व ख़तीब मस्जिद प्रिंस शाह अहमद जा का इंतकाल हो गया। आज सुबह वो अपने मालिकी हकीकी से जा मिले। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर तारीख़ी मक्का मस्जिद में अदा की गई। तदफीन दरगाह हज़रत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह मिस्रीगंज में अमल में आई। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी के इंतकाल पर CM KCR ने गहरे दुख का इजहार किया। CM KCR ने ज़ायद 50 साल से तारीख़ी मक्का मस्जिद के इमाम की हैसियत से मरहूम की जानिब से अंजाम दी गई खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। वज़ीर आला KCR ने अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान मौलाना की जानिब से की गई काविशों को भी याद किया। मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने रियासत तेलंगाना में तरक्याती प्रोग्रामों के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से फ़राहम इमदाद पर एक जामे रिपोर्ट अवाम के सामने खुसूसी तक़रीब में पेश की। उन्होंने कहा कि टैक्सों में रियासत का हिस्सा पिछली UPA हुकूमत के मुकाबले में 3.5% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हिस्से के तौर पर अब तक 60,000 करोड़ रुपये फ़राहम किए गए हैं और रियासत में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए 5,27,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। अरकान पार्लियामेंट की तरक्की के तहत 983 करोड़ रुपये फ़राहम किए गए हैं और आंध्र प्रदेश तंजीमन व क़ानून के तहत 2,250 करोड़ रुपये फ़राहम किए गए हैं। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि 2014 से अब तक कौमी शहरों की तरक्की के लिए 1,08,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और 9 सालों में 2,500 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनाई गई। उन्होंने कहा कि पेद्दापल्ली ज़िले को छोड़कर रियासत के तमाम अजला को कौमी शाहराहों से जोड़ा गया है। कहा रियासत में 3 नए रेलवे लाइन्स की तामीर की गई और 1645 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को 353 करोड़ रुपए अलाट किए गए। उन्होंने कहा कि बिजली के शोबे में भी नुमाया तरक्की के इक़दाम किए गए। रामागुंडम में 1600 मेगावाट के प्रोजेक्ट को 11,000 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा बेहतर बनाया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलार प्रोजेक्ट 443 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तस किया गया है और 5 लाख से ज़ायद घरों को मुफ्त बिजली फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोग्राम और अमृत प्रोग्राम के तहत कई बल्दियाती तरक्की के लिए करोड़ों रुपए फराहम किए गए हैं। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने आज हैदराबाद में G20 इजलास के दौरान अमेरिका, बरतानिया, जापान, इटली के वज़रा और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर के साथ मुलाकात की। उन्होंने ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए इन ममालिक के साथ ताउन में तोसी पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर ज़राअत से मुताल्लिक़ हिंदुस्तान के प्रोग्रामों और इक़दामात का खुसूसी ज़िक्र किया गया और साथ ही यूरोपीय यूनियन और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात पर भी बातचीत की गई। अमेरिकी वज़ीर ज़राअत के साथ बातचीत में तोमर ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान
एक जामे आलमी शराकत दारी है जो तकरीबन तमाम शोबों पर मुहित है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ममालिक के दरमियान आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद ज़राअत पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है जो करोड़ों किसानों और इनके ख़ानदानों का ज़रिया मौश है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में हिंदुस्तान ने ज़राअत को पायदार बनाने, किसानों की आमदनी के साथ साथ ज़राई पैदावार को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े इक़दाम किए हैं। मंत्री स्तर की बैठक कल प्रारंभ हुई और इस बैठक का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वीडियो संदेश के माध्यम से हुआ। बैठक के आरंभ में भारतीय कृषि का परिदृश्य पर एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया और हमारे नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चांद साहब ने वर्तमान में दुनिया के समक्ष जो कृषि परिस्थितियां हैं, चुनौतियां हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है उस पर अपना मंतव्य प्रस्तुत किया। इस बैठक में G20 के 20 देश उपस्थित थे। भारत की प्रेसिडेंसी इस बार थी, तो जिस देश के पास अध्यक्षता होती है वह देश कुछ देशों को विशेष आमंत्रित तौर पर बुला सकता है और इसलिए हम लोगों ने 10 देशों को स्पेशल इनवाइटीज के तौर पर बुलाया था और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख इसमें उपस्थित थे। कुल मिला के मंत्री स्तर की जो बैठक थी। BRS के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR ने ज़िले वरंगल में जनूबी कोरिया की यंगवन कंपनी के टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड के यूनिट का काकातिया मेगा टेक्सटाइल पार्क में संगे बुनियाद रखा। वजीर ई दयाकर राव, MLA धर्मा रेड्डी और कलेक्टर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। कबलजी वजीर KTR और कंपनी के नुमाइंदों का हैदराबाद से ज़िले वरंगल बजरिए हेलीकॉप्टर आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने हाल ही में टेक्सटाइल पार्क में यंगवन कंपनी को 298 एकड़ ज़मीन अलाट की है। जनूबी कोरिया की ये कंपनी ने पहले ही ऐलान किया कि वो अपनी सनत में 11,700 अफराद को रास्तों रोज़गार फराहम करेगी। बादशाह वजीर KTR ने वरंगल मशरक़ी हल्के में MLA कैंप ऑफिस का इफ्तिताह किया। उन्होंने अजीम जाही मिल्स ग्राउंड में इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी संगे बुनियाद रखा। इसी तरह KTR ने 12.60 करोड़ रुपए की लागत से दिसाईपेट में 200 डबल बेडरूम मकानात और वरंगल में 135 करोड़ रुपए की लागत से 16 स्मार्ट सड़कों का भी इफ्तिताह किया। ఒకవైపు పరిశ్రమలు, మరొక వైపు పర్యావరణం, ఒకవైపు పల్లె ప్రగతి, మరొక వైపు పట్టణ ప్రగతి, ఒకవైపు అభివృద్ధి, మరొక వైపు సంక్షేమం, అందరినీ కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటూ రైతు బంధు లాంటి విప్లవాత్మకమైన కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చినా, దళిత బంధు లాంటి దమ్మున్న కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చినా అది ఒకే ఒక్క నాయకుడు కేసీఆర్ గారికే సాధ్యం తప్ప అల్లాటప్ప నాయకులతో ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలు సాధ్యం కావు। పక్కా మళ్ళీ నవంబర్ డిసెంబర్లో ఎన్నికలు అయితాయి। కేసీఆర్ గారు తిరిగి మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో ఖచ్చితంగా హ్యాట్రిక్ ముఖ్యమంత్రిగా పదవి ప్రమాణ బాధ్యతలు కూడా చేపడతారు। ఈ రోజు ఇక్కడ ఈ కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్కులో యంగ్ వన్ ద్వారా 21,000 ఉద్యోగాలు రాబోతా ఉన్నాయి। అదే విధంగా కిటెక్స్ ద్వారా మరొక 12,000 ఉద్యోగాలు, గణేష ద్వారా ఒక 1000 ఉద్యోగాలు, ఈ 3 కంపెనీల మధ్యలోనే, ఈ 3 ఇండస్ట్రీస్ మధ్యలోనే మీకు దాదాపు 32-33,000 ఉద్యోగాలు ప్రత్యక్షంగా రాబోతా ఉన్నాయి। పరోక్షంగా కనీసం ఒకటికి ఒకటన్నా వస్తుంది, అంటే దాదాపు 60,000 మంది ఉద్యోగులు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా చూసుకుంటే ఈ 3 యూనిట్ల ద్వారా రాబోతా ఉన్నారు। చాలా పెద్ద పెద్ద నాయకులు మన మీసాలు తిప్పిన కూడా ఇవాళ పరకాలలో పోటీ చేయాలంటే భయపడి పక్కకు పోయే పరిస్థితి వచ్చింది। అర్థమైంది కదా నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాను? కానీ ఒకటి మాత్రం పక్కా, ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉంటే, ప్రజలకు మంచి చేస్తే ప్రజలు కూడా కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటారు, తలకు అద్దుకుంటారు। అంతేగాని గూండాగిరి చేస్తాం, రౌడీగిరి చేస్తాం, ప్రజలను దబాయించి పని చేయించుకోవడం అంటే ఈనటోడు ఎవడు లేడీ దేశంలో, ఈ రాష్ట్రంలో।
रुकन असेंबली आदिलाबाद जोगू रमना ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो वो फांसी लेकर खुदकुशी कर लेंगे। कहा इसके बरक्स अगर बीआरएस इख्तिदार में आती है तो क्या रेवंत रेड्डी खुदकुशी करने तैयार रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकन असेंबली जोगू रमना ने रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जो वोट बराए नोट केस में पकड़े गए थे को रियासती हुकूमत पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। रुकन असेंबली जोगू रमना ने अपने कैंप ऑफिस में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी के तबसरों की सख्त मजम्मत की। रेवंत रेड्डी की जानिब से रुकन असेंबली के ख़ानदान के नाम पर किए गए तबसरों पर जोगू रमना बरहम थे। उन्होंने कहा कि एक कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसके लिए मेरे नाम की तौहीन की जा रही है। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में रेवंत रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू के खादिम के तौर पर काम किया था। నేను ఒకటే రేవంత్ రెడ్డి గారిని డైరెక్ట్గా సవాల్ చేస్తున్నా, ఒకవేళ మా కేసీఆర్ గారి కేటీఆర్ గారి ఉద్యోగం ఊడబీకి తన్నావు కదా బిడ్డ, నేను ఛాలెంజ్ ఇస్తున్నా, ఒకవేళ వారి ఉద్యోగాలు అంటే ఎన్నికల్లో ఒకవేళ నువ్వు గెలుస్తానని నీకు ధీమా ఉంటే, ఒకవేళ మా ప్రభుత్వం రాకపోతే మా కేటీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారి ఉద్యోగాలు ఊడబీకితే నేను దేనికన్నా సిద్ధం బిడ్డ, నువ్వు సిద్ధమా? నువ్వు ఉరిపెట్టుకొని చస్తావా, లేకుంటే నేను ఉరిపెట్టుకొని చవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. ప్రజలు మాకు ఓట్లు వేస్తారు, ప్రజలు మమ్మల్ని మళ్ళీ గెలిపిస్తారు, మా ముఖ్యమంత్రి గారు మళ్ళా కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారి పదవులు ఉంటాయి. లేకపోతే బిడ్డ అప్పుడు నువ్వు రాకపోతే, నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలకపోతే నువ్వు ఉరిపెట్టుకొని చస్తావా, నువ్వు ఆత్మహత్య చేసుకొని చస్తావా? రేపు ప్రెస్ ద్వారా చెప్పాలని చెప్తున్నా. నిజంగానే నీకు విశ్వాసం ఉంటే, కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో గెలుస్తానని చెప్పి నమ్మకం ఉంటే నేను చేసిన సవాలుకు నువ్వు సిద్ధమా? రేపు మీరే పత్రిక ద్వారా మీడియా ద్వారా చెప్పాలని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారిని హెచ్చరిస్తున్నా. బిడ్డ, నువ్వు ఇంకొకసారి మా కేసీఆర్ గారిని కానీ మా కేటీఆర్ గారిని కానీ మా పార్టీని కానీ అమర్యాదగా అనవసరంగా మాట్లాడితే మాత్రం నీ నాలుక చీరేస్తాం. మళ్ళీ ఆదిలాబాద్ వస్తే బిడ్డ నువ్వు మాట్లాడు, నువ్వు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు, నువ్వు రాష్ట్రం అంతా తిరిగే హక్కు ఉంది, కానీ మాట్లాడే పద్ధతి కూడా ఉంది. అమర్యాదగా మాట్లాడితే మాత్రం నీ నాలుక చీరి పారేస్తామని చెప్పి కూడా మరొకసారి రేవంత్ రెడ్డి గారిని హెచ్చరిస్తున్నారు. तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वीसी रविंद्र गुप्ता एसीबी की जाल में फंस गए हैं। एसीबी के हुकाम ने हैदराबाद के तारनाका में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। भीमगल निज़ामाबाद में इम्तिहानी मरकज़ कायम करने के लिए शंकर नामी शख्स से 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एसीबी के हुकाम ने धावा करके इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल एसीबी के हुकाम वीसी के घर की तलाशी ले रहे हैं। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के कायदीन के मकानात पर आईटी हुक्काम की तलाशी का काम मुकम्मिल हो गया है। आईटी हुक्काम ने भोंगीर के एमएलए पी शेखर रेड्डी, नागर कर्नूल एमएलए जनार्दन रेड्डी के घरों की 3 दिन तक तलाशी ली। ये तलाशी 14 जून को सुबह 6 बजे शुरू हुई और जुमा 16 जून को शाम 2 बजे तक जारी रही। रुकन पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी की रिहाइशगाह पर 14 जून को ख़त्म हुई, जबकि आईटी हुक्काम ने एमएलए शेखर रेड्डी और जनार्दन रेड्डी के घरों की 3 दिन तक तलाशी ली। 3 दिन की तलाशी के बाद आईटी हुक्काम जुमा की निस्फ शब के बाद अरकान असेंबली के घरों से निकले। इस तलाशी में आईटी हुक्काम ने कई दस्तावेज़ात जब्त किए। आईटी हुक्काम की जानिब से बैंक लॉकर्स, कंपनी के लेन देन और बैंक लेन देन के दस्तावेज़ात की भी जाँच की गई। तलाशी के बाद आईटी हुक्काम ने एमएलए को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए ताउन करें। मानसून में ताख़ीर की वजह से तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर बदस्तूर जारी रहने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए महकमा मौसमियात ने रियासत के कई अजला में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है और इंतबा दिया कि रियासत के कई मुकामात पर अजीम तरीन दर्जा हरारत 41 से 45 डिग्री के दरमियान रहेगा। जुमा को रियासत के चंद अजला जिनमें भद्राद्री, कोत्तागुडम, पेद्दापल्ली, सूर्यापेट, कुमरम भीम आसिफाबाद शामिल है में अजीम तरीन दर्जा हरारत 45 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी के पेश नज़र इन अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इन अजला में शदीद गर्मी रहेगी। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के मुताबिक ज़िले कोत्तागुडम मौज़े मलकापल्ली जुमा के रोज़ रियासत का गर्म मुकाम रहा, जहाँ दर्जे हरारत 45.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम आसिफाबाद, मंशियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुडम, नलगुंडा और सूर्यापेट में आइंदा 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
जुनूब मगरिब मानसून तवक्को है कि 20 जून को रियासत में दाखिल होगा। ऐसी पेश क़ियासी की गई है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में इंतहाई शदीद बारिश होगी। जामिअतुल मोमिनात मोगलपुरा हैदराबाद में एक कमसिन तालिबा ने कम उम्र में हिफ्ज़ कुरान की तकमील कर ली। सैयद सहरीश मुबीन मोमिनाती उर्फ मरियम साकिन एसआरटी कॉलोनी याकुतपुरा हैदराबाद ने करिश्माती तौर पर 5 साल 7 माह की उम्र में 1 साल की मुद्दत में जामिअतुल मोमिनात मोगलपुरा हैदराबाद से डॉक्टर मुफ्तिया हाफिज़ा रिजवाना ज़रीन प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामिअतुल मोमिनात की सरपरस्ती और हाफिज़ा फ़रहीन सुल्ताना सदर मुअल्लिमा शोबा हिफ्ज़ कुरान की तवज्जो से तकमील हिफ्ज़ कुरान की है। ख़ास तौर पर 17 जून जामिअतुल मोमिनात की यौम तासीस है। इसी दिन तालिबा ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है। प्रेस नोट के मुताबिक जामिअतुल मोमिनात से 10,000 से ज़ायद तालिबात हिफ्ज़ कुरान तकमील किए हैं और जामिया की तारीख़ में यह पहली तालिबा है जो कम उम्र में हिफ्ज़ कुरान से फ़ारिग़ हुई है। इस मौके पर अरबाब जामिया डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानिया व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी व दीगर मौजूद थे। रहीम जामिअतुल मोमिनात मोगलपुरा हैदराबाद के जश्न यौम तासीस के पुरमसरत मौके पर हम ये ऐलान करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मोमिनात का रोज़े अव्वल से ये मंशूर है कि जिस तरह बच्चों को दीनी तालीम व असरी तालीम से आरास्ता करें और इसी तरह तरबियती इज्तिमात के ज़रिए भी ख़वातीन इस्लाम में दीनी शऊर को बेदार करें। आज हमें ऐलान करते हुए बहुत ही खुशमसरत महसूस हो रही हैं कि हर साल जामिअतुल मोमिनात में सैकड़ों हुफ़ाज़ कराम अपने तकमील हिफ्ज़ करते हैं और उसके बाद अपने इस हिफ्ज़ के सिलसिले को जारी व सारी रखते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी महसूस करते हुए ये ऐलान करते हैं कि कमसीन जो तालिबा है जिनके वालिदैन भी हुफ़ाज़ हैं, अल्लाह ताला ने उन हुफ़ाज़ किराम के वतन में इस हाफिज़ कुरान को तवल्लुद फरमाया है। और कमसीन मैं समझता हूँ कि 6 साल के कम अरसे में उम्र है इनकी और 1 साल तकमील हिफ्ज़ करने में उन्होंने अपना सर्व किया है। ये सब अल्लाह का फ़ज़ल है, क्योंकि फ़ज़ल खुदा से ही सब चीज़ें कामयाबी होती है। अल्लाह का फ़ज़ल है, कितना भी जहन हो, जहन अपनी चीज़ है, लेकिन इस तालिबा के साथ अल्लाह का खुसूसी फ़ज़ल है। तो जामिअतुल मोमिनात की जानिब से इनके वालिदैन और इनके जो सरपरस्त है, दादा दादी है, नाना नानी है, सभी हजरात को, रिश्तेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस तालिबा के जो हिफ्ज़ को बरकरार रखें और इस तालीमी सिलसिले को जारी व सारी रखें। और इनके वालिदैन से भी ख्वाहिश करता हूँ कि ये तालिबा जितना अपने तालीमी सफ़र को जारी रखना चाहती हैं उसको तकमील तक पहुँचाएँ।
तेलंगाना के मुलुगु ज़िले में एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल आरटीसी बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 छोटे बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल सवार शख्स और इसकी बीवी शदीद जख्मी हो गए। ये हादसे का मंजर करीब में नस्ब करदा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इसकी वीडियो तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने पोस्ट करते हुए ट्वीट किया कि इस बाइकर की लापरवाही से ड्राइविंग 2 जानें ले गई। इसने अपनी बाइक अपने 2 बेटों और बीवी के साथ लापरवाही से चलाई और मोटरसाइकिल को बस से टकरा दिया। सड़क हादसा जुमा को मुलुगु ज़िले के मंगापेट में पेश आया। वीसी सज्जनार ने मजीद लिखा कि इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई और इनके वालिदैन शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए हमेशा मोहतात रहें, ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाए। कहा, इस तरह की लापरवाही से गाड़ी चलाकर जान ना लें। तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में बीजेपी लीडर जीके रेड्डी हलाक हो गए, जो हुजूराबाद मंडल के एक इलाके के सरपंच थे। यह हादसा हफ्ते की सुबह के अवलिन सातों में ज़िले करीमनगर के कुत्तागाटू के करीब उस वक्त पेश आया जब वो कार में सफ़र कर रहे थे और इनकी कार सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि रेड्डी जो कार चला रहे थे ने गाड़ी का तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये गाड़ी सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो करीमनगर से हुजूराबाद के समेत जा रहे थे। ज़िले रंगारेड्डी के शादनगर हल्के के नंदीगामा गांव में नानी और नवासी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मरने वालों में 9 साला भानु प्रिया और इसकी नानी पार्वतम्मा शामिल है। इन दोनों का कल रात उस वक्त कत्ल हो गया जब वो घर के बाहर सो रहे थे। पुलिस के मुताबिक इन दोनों के कत्ल के बाद मुलजिमीन इनके घर से नकदी और जेवरात लूट कर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही शमशाबाद डीसीपी नारायण रेड्डी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और तमाम जावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। डीसीपी ने बताया कि मुलजिमीन को पकड़ने के लिए 2 टीमें तश्कील दी गई हैं। అరౌండ్ మనకు 1-2 మధ్యలో 2:30 అట్లా ఆ టైంలో ఈ దివాకర్ కుమార్ సాహు అనే వ్యక్తి మిద్దె పైన డాబా పైన పడుకొని ఉన్నాడు. అతను కాలకృత్యాలకు వెళ్తానని చెప్పి తన భార్య అంజలికి చెప్పి ఈ 1:30 టైంలో మిద్దె పై నుంచి కిందికి నడుచుకుంటూ వచ్చి ఈ పార్వతమ్మ నివసించే వీళ్ళ హౌస్కు రావడం జరిగింది, ఆ గృహానికి. సో ఈ పార్వతమ్మ వేసవి కాలం కాబట్టి ఈ మెయిన్ డోర్కి లాక్ వేసి డోర్ బయటే పార్వతమ్మ తన మనవరాలు కూడా రోజు డోర్ బయటే వీళ్ళు అక్కడ చాప వేసుకొని పడుకుంటారు. సో ఇతను అక్కడ 2 నెలలు వాళ్ళ ఇంట్లో కిరాయికి ఉన్నప్పుడు ఇదంతా గమనించాడు. పార్వతమ్మకు ఎవరు పిల్లలు లేకపోవడం, భర్త లేకపోవడము, తను ఒకటి బంగారు ఆభరణాలు వేసుకొని తిరగడము, తన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నట్టు ఇతనికి అవగాహన ఉంది. సో ఇతను 16వ తేదీన మార్నింగ్ టైంలో అంటే మనకు 1:30-2 మధ్యలో వాళ్ళ ఇంటికి రావడము, ఇతను ఆ గోడ దూకి, ఆ గేటు కూడా చిన్నగా ఉంటుంది, గోడ దూకి లోపలికి వెళ్ళి ఈ పార్వతమ్మను రాగానే ఎప్పుడైతే ఎర్రగారి పార్వతమ్మ అక్కడ పనుకొని ఉంటే ఫస్ట్ ఆమెని గొంతు నుమిలేసి గొంతు గట్టిగా పట్టుకొని ఒత్తేసి పక్కనే ఉన్న ఇటుక పిల్ల తీసుకొని ఆమె తల మీద బలంగా గాయపరిచాడు. ఆమె స్ట్రోక్ కోల్పోయింది. తర్వాత వాళ్ళ మనవరాలు పక్కన పడుకున్న అమ్మాయి కొద్దిగా అరిచింది. అరిస్తే ఆ అమ్మాయిని కూడా కాళ్ళు చేతులు గట్టిగా పట్టుకొని ఆ అమ్మాయిని కూడా గొంతు నులిమి ఇటుక పిల్ల తీసుకొని కొట్టడం జరిగింది. తర్వాత తను ఎక్కడ ఒకవేళ బ్రతికుంటే ఇతన్ని గుర్తిస్తుందో, ఐడెంటిఫై చేస్తుందని చెప్పి దగ్గరలో ఉన్న అవైలబుల్ ఇంట్లో ఉన్న చాకు తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ గొంతు మీద డీప్గా కట్ చేసి థ్రోట్ స్లిట్ చేయడం జరిగింది. आखिर में सुर्खियां और एक बार। सदर जमहूरिया ने हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी में ग्रेजुएशन परेड का किया मुआयना। किशन रेड्डी ने तेलंगाना में तरक्याती प्रोग्रामों के लिए मरकजी इमदाद पर रिपोर्ट की पेश। हैदराबाद में G20 इजलास, ज़राअत की तरक्की और मुख्तलिफ ममालिक से ताउन में तोसी पर नरेंद्र सिंह तोमर ने किया तबादला ख्याल। वज़ीर KTR ने वरंगल में जनूबी कोरिया की कंपनी का रखा संगे बुनियाद, 11,700 अफराद को रास्त रोज़गार मिलेगा। मक्का मस्जिद के साबिक़ इमाम हाफिज़ उस्मान नक्शबंदी का इंतकाल, वज़ीर आला KCR ने पेश की ख़िराज। तेलंगाना में शदीद गर्मी बदस्तूर जारी रहने का इम्कान, कुछ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें।
अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827